त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बहुमत पाने के बाद बीजेपी भले ही दोबारा राज्य में अपनी सरकार बना लेगी, लेकिन विधानसभा चुनाव में पहली बार उतरी नई पार्टी टिपरा मोथा ने सबको चौंका दिया। टिपरा मोथा ने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और विधानसभा में पहली बार 13 सीटें जीती। जहां पिछले चुनाव में बीजेपी अन्य के साथ त्रिपुरा में 44 सीटें मिली थी, वहीं इस बार 33 पर जरूर रुक गई। बहुमत के आंकड़े 31 के थे और उसे 2 सीटें और ज्यादा मिल पाई। आइए अब आपको बताते हैं कि ग्रेटर टिपरा लैंड क्या है और टिपरा मोथा पार्टी इसकी मांग केंद्र सरकार से क्यों कर रही थी और क्यों इस वजह से टिपरा मोथा ने झंडे गाड़ दिए त्रिपुरा की जमीन पर। आपको बता दें कि त्रिपुरा में टिपरा मोथा पार्टी ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग पर लगातार बनी हुई है। टिपरा मोथा मांग कर रही है कि ग्रेटर टिपरा लैंड नाम से एक अलग राज्य बना दिया जाए। लंबे समय से वो इसके लिए प्रदर्शन भी कर रहे थे। टिपरा मोथा की मांग है कि ग्रेटर टिपरा लैंड में सिर्फ जनजाति के लोग रहें, आदिवासी लोग रहें। संविधान के आर्टिकल 2 और 3 के तहत टिपरा मोथा केंद्र सरकार से अलग राज्य बनाने की मांग कर रहा था। अब सवाल यह है कि आखिरकार ग्रेटर टिपरा लैंड बनाने की मांग हो क्यों रही थी। दरअसल त्रिपुरा की जनसंख्या में करीब 70% हिस्सा बंगाली समुदाय का है। 2011 की जनगणना के मुताबिक त्रिपुरा में जनजाति समुदाय 31.8% ही रह गया है। टिपरा मोथा और यहाँ के जनजाति समुदाय से जुड़े लोग उनकी संस्कृति और परंपराओं को बचाने की मांग कर रहे हैं और टिपरा मोथा पार्टी की स्थापना करने वाले शाही वंशज प्रद्योत देव वर्मा लंबे समय से इसकी डिमांड कर रहे हैं। उनकी ये मांग है कि जनजातियों की परंपरा और संस्कृति की सुरक्षा के लिए त्रिपुरा से एक अलग राज्य होना ही चाहिए और इसी विषय पर उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। बता दें आपको कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा पहले ही कह चुके हैं कि ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग पूरी करना मुमकिन नहीं है। त्रिपुरा की सीमा सिर्फ अन्य राज्यों के साथ ही नहीं बल्कि उसकी सीमा पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी लगी हुई है। ये जनजाति और गैर जनजाति लोगों में विभाजन पैदा करने की कोशिश है। त्रिपुरा में टिपरा मोथा पार्टी भले ही चुनाव हार गई हो, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद जो समर्थन टिपरा मोथा को मिला है निश्चित तौर पर वो सराहनीय है। यानी बीजेपी की जीत की बात कम और टिपरा मोथा की हार की बात त्रिपुरा में ज्यादा हो रही है। उससे एक बात यह साफ हो चली है कि टिपरा मोथा ने अपना जनाधार राज्य में मजबूती के साथ बना लिया है और इनके बिना सरकार बनाना अब शायद संभव नहीं है। इसका पूरा क्रेडिट अगर आप देना चाहते हैं तो वो माणिक्य वंश के महाराजा के एकमात्र उत्तराधिकारी प्रद्योत किशोर देव वर्मा को जाता है, जो कि राज्य में मूल आदिवासी निवासियों की मातृभूमि के लिए लगातार लड़ रहे हैं। साल 2021 में बनी टिपरा मोथा पार्टी ने त्रिपुरा राज्य के चुनावी नतीजों के जरिए ये एक संदेश दिया था कि उनकी आखिर क्या अहमियत है। अब बीजेपी ने भले ही त्रिपुरा में जीत हासिल कर ली हो, लेकिन टिपरा मोथा की पार्टी की सफलता को वो कभी भी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। बीजेपी ने त्रिपुरा में 32 सीटें जीत दर्ज की, पर बहुमत का जादुई आंकड़ा पार किया, पर सरकार भी बनाने जा रही है। लेकिन टिपरा मोथा की जो चर्चा है वो इतनी खास रूप हो रही है कि ऐसा लगता है कि त्रिपुरा की जमीन से निकली हुई ये पार्टी देश भर में चर्चा का विषय बन गई है। ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग से शुरू हुई ये पार्टी निश्चित तौर पर त्रिपुरा में कमाल करती दिखाई पड़ रही है और इसका श्रेय जाता है महाराजा प्रद्योत देव बर्मन को। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।